हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे आपको एक डेमो के साथ कि इसको हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं फॉर्मिक के हेल्प से। एक फॉर्म हमने बनाया है जिसमें पर्सनल डिटेल है, नेम है और ईमेल है और मोबाइल नंबर है। इनको हमें फिलअप करना है वन बाय वन। जैसे मान लीजिए नेम हमने लिख दिया अतुल, ईमेल a@12, मोबाइल नंबर 456 समथिंग है, और ऐड कर दिया। फिर सेकंड में भी जो लिखना है मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इनवाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखो आप यहाँ पे क्या मुझे दिखा रहा है, एक फ्रेंड है, उसके एक इसमें एरो फंक्शन है, सॉरी अरे है। अरे में आपका ऑब्जेक्ट में ये की और वैल्यू पेयर है। की हमारा नेम, वैल्यू हमारी अतुल, इस नेम की वैल्यू अतुल, ईमेल में हमारा ये आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। तो ये कैसे हो पा रहा है, उसी चीज को हम लोग इस कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे। ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो इम्प्टी सारी आ गई, इम्प्टी फील्ड। अभी जो भी हम लोग डेटा यहाँ पे अगर फिल कर देंगे दोबारा से, तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से ओके कर लो आप, और अगेन अगर आप यहाँ पे जाओ और कुछ वैल्यू इसमें दे दो, आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे दो, यहाँ पे कोई वैल्यू दे दो, नंबर लेगा, और फिर ऐड कर दो। या यहाँ से इनवाइट अगर करते हो आप, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं मुझे एक @साइन भी चाहिए, तो @ ले लिया। फिर इनवाइट कर दो आप, इनकम्प्लीटेड a@समथिंग, क्योंकि हमने वैलिडेशन दिया है वहाँ पे। और आप इनवाइट करोगे तो आपको दो फील्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, पहला फील्ड का डिटेल और दूसरे फॉर्म का अपडेट देख रहे हो आप, डी और नेम और दिस लाइक दैट। तो ये कैसे हो पा रहा है वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप फॉर्मिक में एप्लीकेशन अपना बना रहे हो फॉर्म डिटेल मैनेज करने के लिए स्टेट को, तो यहाँ पे सहूलियत होता है। यहाँ पे देखो आप अगर क्रॉस पे क्लिक किए तो ये कट जाएगा, ऐड पे करोगे तो ऐड हो जाएगा। ये फंक्शनैलिटी जो है, इनवाइट पे करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर इसको इनवाइट पे ना करके आप किसी इस पेज पे लाना चाहते हो तो वो भी आसानी से आप कर सकते हो। अगर आप हम कह रहे हैं यहाँ पे अलर्ट पे दिखा सकते हो, तो आप यहाँ पे जो भी आपका एरिया है वहाँ पे आप दिखा सकते हो, किसी भी पॉइंट पे दिखा सकते हो, अबाउट में दिखा सकते हो या डिटेल में दिखा सकते हो। इसको आसानी से फैच कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रही होगी, तो नेक्स्ट पे हम लोग डिटेल में जाते हैं कि इसको कैसे कर पाते हैं। तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल आपका यहाँ पे हमने रिएक्ट लिया है। रिएक्ट के बाद फॉर्मिक में से आपको अगर डिस्ट्रक्चरिंग आता होगा ऑब्जेक्ट का, एरे का आपने डिस्ट्रक्चरिंग किया होगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मिक से सारी फील्ड को हमने लिया है। जैसे फॉर्मिक को लिया है, फील्ड लिया है, फॉर्म लिया है, एरर मैसेज लिया है, और फील्ड अरे लिया है। ये चारों चीज़ों को, पांचों चीज़ों को हमने यहाँ से वो एक सिंगल सिंगल कर लिया। इससे क्या होगा कि सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया है इस ऑब्जेक्ट में लेकर के। इस फॉर्मिक का सारे इस कंपोनेंट को लेकर के अलग अलग जो ये दिया हुआ है फील्ड, इसको हमने लेकर के यूज करना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, मेल, ये भी एम्प्टी रहेगा। और थर्ड वन क्या है हमारा, मोबाइल, जो कि ये भी हमारा एम्प्टी फील्ड होगा। ये तीनों हमारे एम्प्टी होंगे। पहला क्या हमारा रूल था कि इनिशियलाइज कर देंगे वैल्यू को। फ्रेंड एक हमने लिया है ऑब्जेक्ट, सॉरी ये अरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फील्ड हमने सारे लिए हैं। जितने भी हमारे फील्ड लगने हैं फॉर्म में, वो सारे फील्ड को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इससे क्या होगा कि हमें वहाँ पे इन सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। हम यहाँ से फैच करके अपनी चीज़ों को डायनेमिकली ले पाएंगे। तो हमने एक न्यू फॉर्म नाम का एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर डिव टैग के अंदर हमने इनवाइट फ्रेंड लिखा है और फॉर्मिक का यूज किया है। आपको फॉर्मिक का मैंने पिछली वीडियो में बताया था फंक्शनैलिटी क्या थी। ये क्या करता है, हमारे स्टेट को मैनिपुलेट करके
कन्वर्ट करके देता है। जैसे स्टेट चेंज करने की बात करें, आप यूज स्टेट यूज करते हो तो इंडिविजुअल हर फील्ड के लिए अलग अलग करते हो। यहाँ पे क्या है कि आप मल्टीपल फील्ड को एक लूप में लेकर के काम आसान बना सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे नंबर ऑफ कोड नहीं लिखने होते हैं, बहुत ध्यान देना होता है। केवल आप जितने भी फील्ड को यूज कर रहे हो उनको इनिशियलाइज कर दो। तो हमने यहाँ पे जितने भी फील्ड को यूज किया है वो यहाँ पे इनिशियलाइज वैल्यू में हमने फ्रेंड नाम से एडॉप्ट कर दिया। यह हमने अरे में क्यों लिया है, क्योंकि अरे में लेने से क्या होगा कि जितने भी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड होगा, जब भी हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएगा क्रॉस साइन से, जो भी हमारा फॉर्म में इनपुट फील्ड आए हुए हैं डिटेल में। तो यहाँ पे अगर आप समझो तो इनिशियल वैल्यू जो होता है वो हमने दे दिया इनिशियल वैल्यू, जो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है। दूसरा जो इसका मेथड होता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या करता है, जब भी हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑन सबमिट हो जाता है। पूरे हमारा जो भी फील्ड के डिटेल होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। उसको चाहे हम फैच करके अपने बैकएंड में ले सकते हैं या फ्रंट एंड में ही किसी पेज पे हमें दिखाना है तो हम लोग आसानी से उसको कर पाते हैं। और तीसरी अगर बात करें तो यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ को अगर आपको जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना होता है, पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना होता है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने वैल्यू लिया, जो हमारी वैल्यू सारी वैल्यू थी वो इस पैरामीटर में आ चुकी है। ये हमारा एक पैरामीटर है फंक्शन का, एरो फंक्शन हमने यूज किया है, उसके अंदर इनकी सारी जो वैल्यू थी इनपुट फील्ड की वो आ चुकी है। और हमने एक फॉर्म लिया है। ये फॉर्म कहाँ से लिया है, अपने फॉर्मिक से, फॉर्मिक से निकाल करके फॉर्म का यूज कर रहे हैं। फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो फील्ड एरे है। उस फील्ड एरे का जो भी नाम है, फील्ड एरे क्या है कि ये एक तरह से आपका रैपर है जो सारी चीज़ों को रैप करके रखेगा। तो इस फील्ड एरे के नेम में फ्रेंड है। नेम जो है फ्रेंड मैंने क्या रखा है, ये जो फ्रेंड है ये सारी डिटेल जो है इस फील्ड एरे में आ जाए। ठीक है, फील्ड एरे समझ में आ गई बात। अब उसके बाद रिमूव और पुश, इंसर्ट भी लिखा है। इंसर्ट अभी हम लोग नहीं करा रहे, रिमूव और पुश कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं और फिर उसमें से निकाल रहे हैं। इंसर्ट मतलब अपडेट करने की चीज़ें, तो अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस डिव के अंदर उस फ्रेंड की जितनी लेंथ होगी तो वैल्यू डॉट फ्रेंड, उस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, ये आपकी जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू, इसकी जो भी फ्रेंड है इसकी टोटल जो लेंथ होगी उस लेंथ को हमने यहाँ पे डायनेमिकली शो किया है। अगर वो जीरो से बड़ा हो, अगर वो जीरो से बड़ा हो एंड देन वैल्यू डॉट फ्रेंड डॉट मैप, ये मैप फंक्शन यूज होगा जो कि एक फ्रेंड लिया, एक वैल्यू लेगा और उसका इंडेक्स। तो अभी वैल्यू की मुझे ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स की ज़रूरत है। तो इंडेक्स को फिर आगे हमने एक डिव में की, हमारा जो है इंडेक्स है, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, हर के लिए एक डिव बन के तैयार होगा। उस डिव में कॉलम के अंदर ये क्लास है, जिस क्लास के अंदर हम लोग, अभी मैंने क्लास वो CSS का चीज़ें नहीं लगाया, अगर आप चाहो तो इस पर CSS अप्लाई कर सकते हो आसानी से और आप जैसे चाहो उसको मैनिपुलेट कर पाओगे अपने डोम पे। तो उसी तरीके से इस डिव में पर्सनल डिटेल है, हमने असाइन किया है पर्सनल डिटेल, मतलब मैं कुछ फिल करने जा रहा हूँ। लेबल, लेबल के अंदर HTML फॉर, ये आपको अंडरस्टूड है, आप HTML में यूज कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बैकटिस में यूज करके फ्रेंड डॉट, ये इसकी इंडेक्स की वैल्यू अगर मुझे डायनेमिकली चाहिए कि पहले आ चाहिए पहले के लिए, तो डायनेमिकली हमने इंडेक्स का यूज किया। डॉट नेम, जीरो इंडेक्स पे हमारा कौन सा वैल्यू है इसमें, अगर देखोगे तो आपका नेम है, तो उसी नेम को हमने यहाँ पे यूज किया। ये देखो नेम, और यहाँ पे उसका नाम लिख दिया नेम। ठीक है, इस फील्ड के अंदर आओ, जो भी हमारा ये फील्ड है, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस नेम के अंदर हमारा ये जो फील्ड है, ये जो दिख रहा है, वो कहाँ से आता है, इस फील्ड नाम का जो हमारा एलिमेंट होता है इसके थ्रू। यहाँ पे क्या करेंगे, नेम, इस नेम को भी हमने डायनेमिकली रखा है जिससे कि हम लोग वहाँ चेंज करें तो हर जगह पे वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड डॉट इंडेक्स डॉट नेम,
और प्लेस होल्डर में एक नॉर्मल हमने यहाँ पे जॉन डे की जगह पे हम लोग ये अतुल लिख सकते हैं, आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। और टाइप इसका टेक्स्ट है। और एरर मैसेज भी हमने दिया है। कंपोनेंट डिव, मतलब कंपोनेंट डिव का जब भी ये अगर सही ना हो तो एरर दे दे एक डिव में, जिसका जो वैल्यू हो वो फील्ड एरर दिखा दे क्लास में। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। उसी तरीके से हम लोग दूसरे ईमेल के लिए यूज किए, अगर मैं दूसरा इंडेक्स देखूं तो हमारा ईमेल का है, तो सेम उसी तरीके से हम लोग ईमेल के लिए डायनेमिकली लेंगे कॉलन के अंदर लेबल फ्रेंड डॉट इंडेक्स डॉट ईमेल। अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, तो ये ईमेल हो गया। यहाँ पे फिर हमने फील्ड लिया, वहाँ पे प्लेस होल्डर आपका नेम था, यहाँ पे ईमेल हो गया। उसी तरीके से नेम का डायनेमिकली अगर देखा जाए तो फ्रेंड पहले था, फिर उसका इंडेक्स, फिर उसकी वैल्यू जो थी, तो ईमेल हो गया। ठीक है, टाइप क्या है, ये ईमेल टाइप है। इसमें बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मैंने नहीं लगाया है, वो यूप से कर पाते हैं, YUP, लेकिन यूप का भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी वैलिडेशन नहीं, मुझे एक सिंपल फॉर्म को समझना है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका एरर मैसेज वैसा ही सेम लिखा गया है, बस यहाँ पे ईमेल हो गया जहाँ पे वहाँ पे नेम था। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डिव क्लास नेम कॉलन, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वो फील्ड दिया गया है, एरर के साथ एरर मैसेज भी थ्रो किया गया है। जब ये काम ना करे तो आप एरर थ्रो कर दो इस डिव में, कंपोनेंट डिव। ठीक है, ये कंपोनेंट मस्ट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। और सेकंड बात करें, जब बटन में, अगर एक डिव के अंदर एक बटन है जो कि क्रॉस है, उसके अंदर हमने फंक्शन क्या लिया है, टाइप जो है बटन है, क्लास नेम हमारा सेकेंडरी है, और यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन यूज किया है और रिमूव किया है किसको, इंडेक्स को। ये इंपॉर्टेंट है। ऑन क्लिक आप लोग स्टेट में जब करते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, यूज स्टेट को आप लोग यूज कर पाते हो फॉर अपडेटिंग द इवेंट, सॉरी, फॉर अपडेटिंग द स्टेट। तो उसी तरीके से स्टेट को अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो रिमूव इंडेक्स, जो इंडेक्स है उसको रिमूव कर दे, उसके लिए है। उसी तरीके से एक नेक्स्ट डिव है जो कि बटन है, ये क्या करेगा, टाइप इसमें जो है पुश का है, ये हमारे वैल्यू को पुश करेगा। तो जो हमारी वैल्यू हैं उनको ये पुश करता जाएगा। ठीक है। मोबाइल, ये छूट गया था, तो यहाँ पे मोबाइल, इन तीनों को वो पुश करेगा ऐड फ्रेंड की जगह पे। ऐड फ्रेंड के जगह पे आप ऐड भी सिंपल लिख सकते हो, और ये क्या करेगा, फंक्शन उसको पुश करेगा। ठीक है। और बटन जो इनवाइट है, इनवाइट क्या करेगा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये टाइप सबमिट है। टाइप सबमिट करते ही हमारा जो यहाँ पे हमने ऑन सबमिट लिखा हुआ है ये कॉल हो जाएगा, और जो भी इसमें अलर्ट कराना है या जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी है वो आसानी से हो पाएगी। और इसको करो सेव आप, और उसके बाद आप अपने फील्ड पे आ जाओ, फिर उस चाहो तो आप क्रॉस करो तो क्रॉस होगा, और सारे डिटेल को चेक करना है तो इनवाइट पे क्लिक करो, आपके सारे डिटेल आ जाएंगे। देखो आप, फ्रेंड नेम अतुल, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आप फॉर्म बहुत ही आसानी वे में सारे स्टेट को कवर कर पाओगे। तो हमने इसमें सीखा क्या, अगर मैं बात करूँ फॉर्मिक से, तो पहला चीज़ कि आपकी लाइफ को बहुत आसान कर दिया, बहुत सारे स्टेट से आप बच गए। आप किए क्या इसमें, केवल फॉर्मिक फील्ड फॉर्म, फॉर्म उसमें भी आप यूज करते हो, फील्ड वहाँ पे इनपुट यूज करते हो, यहाँ पे फील्ड यूज कर रहे हो। एरर मैसेज नथिंग बट आप एरर जो भी थ्रो करना चाहोगे तो एरर मैसेज है। और फील्ड अरे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग आपको दिखा होगा। और फॉर्मिक, फॉर्मिक जो होता है वो ऐसा ही होता है जैसे यूज स्टेट होता है। यूज स्टेट में केवल हम लोग एक स्टेट को मैनेज कर पाते हैं, यहाँ पे फॉर्मिक में हम लोग मल्टीपल स्टेट को मैनेज कर पाते हैं एक लूप में। तो उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं, और मल्टीपल स्टेट के लिए हम लोग फॉर्म बना करके यूज कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया, तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किया कुछ नहीं गया है, एक आपको पुश और ये जो देख रहे हो, ये आपको लेना होगा। रिमूव और पुश फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट में आप पढ़े होंगे, ये क्या करता है हमारे स्टेट में या स्टैक कह सकते हैं, जो मेमोरी होता है वहाँ पे, उसमें डेटा पुल करता है या पुश करता है, या तो डालता है या तो निकालता है। दो ही क्रिया हो सकती है हमारे स्टैक में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट में समझा पाया हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स।